जय हिंद साथियों अगर आप उत्तर प्रदेश होमगार्ड की दिल लगाकर तैयारी कर रहे हैं तो आइए आज सभी के लिए लेकर आ गए हैं मॉडल पेपर नंबर 17वां। इससे पहले बच्चा हमने आपको 16 मॉडल पेपर करा दिए हैं। आपको चैनल को विजिट करना है, सारे मॉडल पेपर की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। तो आइए साथियों, जो हमारे विवेक सर हैं एग्जामपुर वाले, उनका मॉडल पेपर नंबर आज हम लिखेंगे बच्चा 17वां। तो 100% पूरे हम आपको बताने वाले हैं बच्चा। अंत तक हर एक बच्चा क्लास में जरूर जुड़ा रहेगा और बाद में टारगेट करके बताएं कि 100 में से आज आपका कितना सही हुआ। एकदम पेपर समझ लीजिए आप, आज आपका पेपर है और हम क्या कर रहे हैं, पेपर देने जा रहे हैं। तो आइए साथियों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब समय ज्यादा बचा नहीं है। मुश्किल से 10-12 दिन का समय बचा है आपकी परीक्षाएं होने में। तो जी लगा के तैयारी करिए, दिल लगाकर तैयारी करिए। आइए, पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से दाब का एसआई मात्रक क्या है। जो दाब का एसआई मात्रक होता है वो होता है बच्चा पास्कल। क्या होता है? पास्कल। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब है, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न कह रहा है पीएच स्केल किसकी अम्लता मापता है। पीएच स्केल किसकी अम्लता मापता है दोस्तों? दूसरे का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, घोल की। किसकी? घोल की। तीसरा प्रश्न देखिएगा, कह रहा है मानव शरीर में पित्त कहां बनता है। तो मानव शरीर में पित्त बच्चा बनता है यकृत में। कहां बनता है? यकृत में। चौथा प्रश्न करा है, देखिएगा क्या, वयस्क मनुष्य में आरबीसी का निर्माण कहां होता है। तो चौथे का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लाल अस्थि मज्जा में। कहां होता है बच्चा? लाल अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है एलपीजी में गंध क्यों मिलाई जाती है। इसलिए मिलाई जाती है क्योंकि रिसाव पहचान हेतु, ठीक है ना। अगर रिस रही है वो तो पहचान करने के लिए। अगला प्रश्न कर रहा है माइक्रोवेव ओवन किस तरंग पर कार्य करता है। बताइए जल्दी से। 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा, एक्स-रे पर। वेदों की संख्या कितनी है? 7 का राइट आंसर जाइए, ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 वेद हैं, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे विकसित है। तो इसका सही जवाब होगा 8 का ऑप्शन बी, सिंधु नदी के किनारे विकसित है। आइए, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर ही रहा। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। निम्नलिखित में से अकबर का नवरत्न में से कौन था। निम्नलिखित में से अकबर का नवरत्न में कौन था। नवरत्न में कौन था अकबर का? जल्दी से बताइए। तानसेन, बीरबल, इब्राहिम लोदी या शेर शाह। तो साथियों इसका 9 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग ऑप्शन ए पर, तानसेन, ठीक है। अकबर के 9 रत्न थे, उनमें से एक कौन था ये पूछा जा रहा था, वो है तानसेन, ठीक है ना। महात्मा गांधी जी महात्मा गांधी को केवल एक बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। उन्हें किस अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? जल्दी से बताइए। 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बेलगाम अधिवेशन में गांधी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। बेलगाम अधिवेशन में, ध्यान रखिएगा प्रश्न को। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? 11 का राइट आंसर ऑप्शन डी जाएंगे, आगा खान। कौन थे भैया? आगा खान, ठीक है। 12वां प्रश्न कराया दोस्तों, भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। भारतीय शांति के जनक के रूप में बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। अगला प्रश्न हम लोग कंटिन्यू करेंगे। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान संशोधन से लिया था? किस संविधान से लिया है? क्या स्वतंत्रता, समानता और बंधुता? तो साथियों फ्रांस से लिया है। कहां से? फ्रांस से। और फ्रांस की क्रांति के नारे हैं ये तीनों, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ठीक है। ध्यान रखिएगा बच्चा मेरी बात को। आइए, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? आर्टिकल 368 के तहत हमारे संविधान में क्या संशोधन, क्या बच्चा? संशोधन की प्रक्रिया रखी गई है। किसके अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 368 के तहत। यूपी पुलिस में बच्चा इसको पूछा गया है, तो आप भी इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चुनाव आयोग एक डैश 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 कैसी संस्था है? बच्चा चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। कैसी संवैधानिक है? संवैधानिक संस्था है। आइए, भारत में वार्षिक राष्ट्रीय आय और कौन तैयार करता है? तो 16 का राइट आंसर जाएंगे बच्चा हम लोग ऑप्शन बी पर, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है ना। एफडीआई का कार्य क्या है? जल्दी से बताइए। 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। क्या है एफडीआई का काम? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ठीक है ना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 18वां कह रहा है भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? 18 का राइट आंसर मारिए, ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चा, तमिलनाडु का, ठीक है ना। कह रहा है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी लगा देंगे, बेतवा नदी पर, ठीक है।
कह रहा है भारत में गंगा उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का तो प्रथम स्थान होना चाहिए बता। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है। एक होती है रबी फसल, एक होती है खरीफ फसल। तो खरीफ फसलों की बुआई बरसात के समय करते हैं, तो देख लीजिएगा शीत ऋतु, वर्षा ऋतु हो जाएगा। 21 का ऑप्शन भी सही जवाब है। कह रहा है भारत का प्रमुख निर्यात उत्पाद कौन सा है, जल्दी से बताइए। 22 का ऑप्शन ए हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पाद। अगला प्रश्न है साथियों, भारत की जनगणना कितने वर्षों में होती है। 10 वर्षों के बाद होती है। ऑप्शन देख लीजिए। हाँ बच्चा, ऑप्शन सी 23 का एकदम राइट आंसर जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। यह भैया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान तो उत्तराखंड में है। ऑप्शन बी लगा दीजिए, 34 का बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था। स्मार्ट सिटी मिशन बच्चा जो शुरू किया गया था वो ऑप्शन बी 2015 में शुरू किया गया था। कब बच्चा, 2015 में। उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ किया गया था। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, दिसंबर 1990 में। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भैया। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो ऑप्शन बी लगा देना, कंचनजंगा। कह रहा है अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहां पर है। यह साथियों सारनाथ में है। ऑप्शन डी हो जाएगा 38 के 28 का राइट आंसर। 29वां प्रश्न कह रहा है काकोरी ट्रेन एक्शन किस वर्ष हुआ था। काकोरी ट्रेन कांड किस वर्ष हुआ था। 29 का राइट आंसर जाएंगे बच्चा हम लोग ऑप्शन ए पर 1925 में हुआ था। कब हुआ था, 1925 में। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी बहती है। उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी बहती है। तो भैया गंगा बहती है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए जाएंगे। और कौन सी बह रही है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की प्रमुख खनिज कौन सा है बताइए जल्दी से। 31 का हो जाएगा अपना ऑप्शन बी, चूना पत्थर। ठीक है बच्चा। अगला प्रश्न कर रहा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू की स्थापना कब की गई थी। बीएचयू की स्थापना जो बच्चा की गई थी वो 1916 में की गई थी। ऑप्शन बी 32 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कथक नृत्य का प्रमुख केंद्र कौन सा शहर है। कथक नृत्य का प्रमुख केंद्र, क्या कह रहा है यार, कथक नृत्य का प्रमुख केंद्र कौन सा शहर है बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर मार दीजिए 33 का सभी बच्चे। ऑप्शन बी लखनऊ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का है कथक शास्त्रीय नृत्य। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति कौन सी है। तो भैया थारू जनजाति है। कौन सी है, 34 का थारू जनजाति है। देव दीपावली कहां मनाई जाती है भैया। बनारस में मनाई जाती है देव दीपावली। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना बच्चा। अगला प्रश्न देखिएगा 36वां कह रहा है अर्जुन पुरस्कार देखिएगा बच्चा। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। खेल से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार खेल में दिया जाता है। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी का मुख्य कार्य क्या है जल्दी से बताइए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का मुख्य कार्य क्या है। 38 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आतंकवाद की जांच, ठीक है ना। भारत का पड़ोसी देश कौन सा है भैया। भारत का पड़ोसी देश अपना नेपाल है। 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस बताइए। 15 नवंबर को मनाते हैं। कब बच्चा, 15 नवंबर को। चंद्रयान 3 मिशन किस संगठन द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। 41 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन बी पर, इसरो द्वारा। किसके द्वारा बच्चा, इसरो द्वारा। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने किया था। बताइए 42 का। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चा ऑप्शन बी, भारत ने। किसने, भारत ने, ठीक है ना। 42 का ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से आरबीआई का मुख्यालय कहां है जल्दी से बताइए। आरबीआई का मुख्यालय 43 का बताइए। आरबीआई का मुख्यालय कहां है जल्दी से बता दीजिए। 43 का ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चा, मुंबई में है आरबीआई का। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है जल्दी से बताइए। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। 44 का ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चा, भारत रत्न, ठीक है। निम्नलिखित में से नेपाल की राजधानी क्या है। नेपाल की राजधानी बच्चा काठमांडू है, ठीक है ना। 45 का ऑप्शन ही लगा लेना, सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से जापान की मुद्रा क्या है। जापान की मुद्रा येन है बच्चा, क्या है, 46 का ऑप्शन सी हो जाएगा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया जल्दी से बता दीजिए सभी लोग इसका आंसर। टेलीविजन का जो आविष्कार किया 47 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन बी पर, जॉन लोगी बेयर्ड ने। किसने, जॉन लोगी बेयर्ड ने। दादा भाई नौरोजी द्वारा निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डाला बताइए जल्दी से।
तो इसका सही जवाब होगा 48 का क्या होगा बच्चा? 48 का ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है बच्चा, आइए। किस योजना को गैर योजना वर्ष कहा जाता है? जल्दी से बताइए, किस योजना को गैर योजना वर्ष कहा जाता है? 49 का ऑप्शन ए होगा 1966-69 को। ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन योजना संबंधित है किससे? प्रधानमंत्री जीवन योजना किससे संबंधित है? 50 का छापिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा जैव ईंधन से। आइए, तो यहां तक 50 प्रश्न हो गए। सभी लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं 50 में कितना सही हुआ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चा। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। ठीक है। मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? 51 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा 2014 में। ठीक है ना। भूकंप किस कारण आता है? जल्दी से बताइए, भूकंप किस कारण आता है? जल्दी से बगैर ऑप्शन देखे बताइए इसका राइट आंसर। जो भूकंप आता है बच्चा, वो किसके कारण आता है? ऑप्शन बी हो जाएगा प्लेटों की गति के कारण। कोप सम्मेलन किससे संबंधित है? बताइए, कोप सम्मेलन किससे संबंधित है? 53 का राइट आंसर ऑप्शन बी पर जाएंगे, जलवायु परिवर्तन से। कह रहा है उत्तर प्रदेश की माही गिर जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिजनौर जिले में पाई जाती है। ठीक है बच्चा। कह रहा है उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य कौन सा है? जल्दी से बताइए। बिहार है। 55 का सी होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पाक जलमरुस्थल किन दो देशों को जोड़ता है? बताइए जल्दी से। 56 का ऑप्शन ए हो जाएगा भारत और श्रीलंका को। ट्विटर अब किस नाम से जाना जाता है? तो एक्स के नाम से जाना जाता है ट्विटर। ठीक है बच्चा। 57 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है ओडीओपी योजना किससे संबंधित है? बताइए। ओडीओपी योजना है संबंधित जिला विशेष उत्पाद से। गणतंत्र दिवस परेड कहां होती है? बताइए जल्दी से। 59 का ऑप्शन बी हो जाएगा राजपथ कर्तव्य पथ पर। ठीक है ना। ठीक है। 59 का क्या ऑप्शन बी। 60वां प्रश्न कह रहा है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपीईसी का मुख्यालय कहां स्थित है? तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन सी पर जाएंगे, सिंगापुर में स्थित है। ठीक है ना। अब देखिए 61वां प्रश्न कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से बताइए। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन का मुख्यालय कहां स्थित है? 61 का ऑप्शन बी हो जाएगा भैया, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है ना। नोबेल पुरस्कार किस देश से शुरू हुआ है? नोबेल पुरस्कार किस देश से शुरू हुआ? 62 का जाएंगे हम लोग ऑप्शन ए पर, स्वीडन से। ठीक है ना। ओलंपिक खेल कितने वर्ष में होते हैं? 63 का बताइए जल्दी से। ऑप्शन सी हो जाएगा 4 वर्षों में। कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो सब जानते हैं बच्चा, 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है। गोली की तरह रिवीजन करा रहे हैं, अंत तक जरूर बने रहे। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? 65 का सही जवाब होगा बच्चा ऑप्शन बी, न्यूटन ने दिया। किसने दिया? न्यूटन ने। अगला देखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया था? जो ऑपरेशन ग्रीन है यह उत्तर प्रदेश में कब लागू किया गया था? जल्दी से छाप दीजिए, इसका सही जवाब हो जाएगा 1 जुलाई 2001 को। ठीक है। सार्क का मुख्यालय कहां है? सार्क का मुख्यालय की जो हम बात करते हैं तो बच्चा वो काठमांडू में स्थित है। कहां पर? काठमांडू में। ठीक है ना। और नेपाल की राजधानी काठमांडू है। उत्तर प्रदेश में राजस्व संग्रहालय किस विभाग द्वारा होता है? 68 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजस्व विभाग द्वारा। किसके द्वारा? राजस्व विभाग द्वारा। पुलिस का मुख्य कार्य क्या है? पुलिस का मुख्य कार्य भैया कानून व्यवस्था बनाए रखना। शिक्षा देना ये नहीं है, ना खेती करना, ना व्यापार करना, केवल और केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना, यही पुलिस का मुख्य कार्य है। रॉ RAW किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए। रॉ किससे संबंधित है? RAW जल्दी से छाप दीजिए साथियों। इसका सही जवाब जाएंगे हम लोग किस पर साथियों? ऑप्शन बी, विदेश खुफिया एजेंसी है रॉ। ठीक है ना। फॉरन इंटेलिजेंस एजेंसी। ठीक है। बढ़े आगे, 70 का ऑप्शन बी। 71वां प्रश्न कह रहा है दक्कन का पठार किस प्रकार की चट्टानों से बना है? तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन सी जाएंगे, आग्नेय बेसाल्ट चट्टानों से। कौन सी नदी चित्रकूट जलप्रपात बनाती है जिसे अक्सर भारत में नियाग्रा कहा जाता है? तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन बी, इंद्रावती। कौन सी नदी है भैया? इंद्रावती। 72 का ऑप्शन बी सही जवाब है। 73वां प्रश्न देखिएगा, भारत में लौह इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? 73 का राइट आंसर ऑप्शन ए, जमशेदपुर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH44 है। कौन सा है बच्चा? NH44। ध्यान रखिएगा, 100% पूछा जाएगा।
प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? प्रसिद्ध दशावतार मंदिर 75 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए देवगढ़ में स्थित है। कहां है? देवगढ़ में। उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने वाला प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है? क्षेत्र इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा, लखनऊ में स्थित है। कहां है बच्चा? लखनऊ में। भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन सी पर जाएंगे, 1992 में, 1992। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चा, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? पहला स्थान चल रहा है हमारी यूपी का, ठीक है। 30 करोड़ प्लस जनसंख्या हो गई है बच्चा, ठीक है ना। 78 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां स्थित है? तो ये तो आंख बंद करके भी लगा दोगे, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कहां है भारत का? नई दिल्ली में है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, ठीक है ना। आगे बढ़े, आइए 80वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। भारत में केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? केंद्रीय बजट भैया वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न कराए, आज का प्रैक्टिस सेट थोड़ा आसान था, आपको 80 प्लस जाना चाहिए था आज में। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कहलाती है क्या? मैंने कई बार इस प्रश्न को बता रहे हैं, रेड क्लिफ रेखा। और भारत और चीन कहे तो मैकमोहन रेखा लगा दी ना बच्चा, ठीक है। 81 का ऑप्शन भी हो जाएगा। 82वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 82 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यूपी अप्रेंटिसशिप प्रमोशन सेम्स, इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। शिक्षुता प्रोत्साहन योजना को यूपी अप्रेंटिसशिप प्रमोशन सेम्स, ठीक है। अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों 83वां प्रश्न देख लीजिए भैया, इसका क्या? ऑप्शन सी होगा ना, बिल्कुल सही बात है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का मुख्यालय कहां स्थित है? 83 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी जिनेवा में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, सिनेमा होगा बच्चा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। 84 का राइट आंसर ऑप्शन बी। और 85 86वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से, देखिए एक सेकंड रुक जाइए, निम्नलिखित में से भूटान की राजधानी बच्चा थिम्पू है। क्या है? थिम्पू है। और 86 कह रहा है, निम्नलिखित में से अमेरिका की मुद्रा है डॉलर। क्या है? डॉलर। अभी इस टाइम कितने में चल रहा है? 93 में डॉलर चल रहा है, बहुत महंगा चल रहा है डॉलर। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है। 83वां प्रश्न कह रहा है, डीएनए की संरचना की खोज किसने किया? डीएनए की संरचना की खोज किसने किया? 87 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा, वाटसन और फ्रैंक ने। किसने बच्चा? वाटसन और फ्रैंक ने। मिशन शक्ति के तहत उत्तर प्रदेश के सभी 1535 पुलिस स्टेशनों में किस विशेष सुविधा के लिए स्थापना की गई है? देखो भैया, पुलिस स्टेशन कितने? 1535, इसको भी याद रखिएगा। 88 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, हेल्प डेस्क, महिला हेल्प डेस्क के लिए, ठीक है। 88 सी। 89वां प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना किस राज्य द्वारा चलाई गई है? तो 89 का राइट आंसर ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री आरोग्य मेला मुख्य रूप से किन स्वास्थ्य केंद्रों पर आयोजित किया जाता है? 90 का ऑप्शन भी हो जाएगा भैया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर, ठीक है। ऑप्शन बी 90 का सही जवाब है। सुनामी किससे उत्पन्न होती है? 91 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, भूकंप से, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, साइक्लोन दितवाह से प्रभावित किस देश की सहायता के लिए भारत में ऑपरेशन सागर बंधु प्रारंभ किया? तो 92 का ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रीलंका के साथ। किसके साथ बच्चा? श्रीलंका के साथ। 93वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो 93 का ऑप्शन सी हो जाएगा, एंजिल फॉल्स। कौन सा है बच्चा? एंजिल फॉल्स। 93 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 94वां प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। हैंड ब्लॉक जो प्रिंटिंग होती है ना, उसमें से एक प्रसिद्ध कौन है? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध है बच्चा? 94 का राइट आंसर हम लोग ऑप्शन बी जाएंगे, राजस्थान की, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जौनपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? गोमती नदी के किनारे बसा नहीं है। किस नदी के? गंगा होगा, गोमती होगा, बताइए। जौनपुर 95 का ऑप्शन डी हो जाएगा, गोमती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? गोमती, ठीक है। 95 का क्या है? ऑप्शन डी। 96वां प्रश्न देखिए, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? 96 का ऑप्शन ए हो जाए, अंडमान निकोबार में, ठीक है।
प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं बच्चा ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका में। कहाँ? उत्तरी अमेरिका में। वेरेंग जल मरुस्थल किन दो देशों को जोड़ता है? 98 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए रूस और अमेरिका को जोड़ता है। अगला प्रश्न कर रहा है श्रीलंका किस महासागर में स्थित है? श्रीलंका बच्चा ऑप्शन ए हिंद महासागर में स्थित है। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो आपकी हो जाएगी कौन सी? नील नदी सबसे लंबी नदी है। तो 100 प्रश्न में से आज बच्चा आपके 70 या 75 प्रश्न सही होने चाहिए थे। सभी लोग बताएं जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि आज आपका टारगेट कितना रहा। इसके आंसर ही से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना हो कर लो, पढ़ते रहो अच्छे से, ठीक है ना। तो 100 में से बताइए कितना सही हुआ आज आपका। जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा लें, ताकि बच्चा सही समय पर आपको क्लासों का नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।